किस तरीके से करना चाहिए? क्या किस प्रकार करना चाहिए? लोगों में काफ़ी रहता है और काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ, लक्ष्मी पूजन कब करना चाहिए? तो आप इसका सही वक़्त बताइए और सही एक उसमें बताइए कि किस तरीके से की जाए लक्ष्मी पूजन? देखिए, लक्ष्मी पूजन दीपावली का पर्व खुद मनाने का पर्व है। काफ़ी लोग पंडितों का सहारा लेते हैं, जिसको मैं उचित नहीं मानता। यदि आपको पंडित से कराना है, तो वो आप अपने व्यावसायिक स्थल पे पंडित से करा सकते हैं। लेकिन घर का पूजन, घर की लक्ष्मी जो है आपकी धर्मपत्नी, उसके साथ बैठ के करना चाहिए। यदि आप व्यस्त हैं, प्रदोष काल में आप पूजन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं घर की स्त्रियों को ये कहूँगा कि वो प्रदोष काल के समय के बीच जो लगभग 5 बजे से 5:48 के बीच का आएगा, उस बीच जहाँ पे पूजा करनी है वहाँ आसनिक बिछा करके अपने लाए हुए गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करके और एक घी का दीपक जला देना चाहिए। बाकी पूजन वो जब भी उनके पति आएँ, उसके बाद कर सकते हैं आप। उसके लिए फिर कोई समय निर्धारित नहीं है। आप चाहें तो आंशिक पूजा पहले कर लें और फिर जब पति आपके घर आ जाएँ, तो सबके साथ बैठ कर के पूजा एक साथ करनी चाहिए। जिसमें कमल का फूल चढ़ाना, कमल के गट्टे की माला पर जप करना, ये सब भी लोग करते हैं। यदि आप विशेष पूजा करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रात में आने वाले सिंह लग्न का प्रयोग करना चाहिए, जिसका चार्ट मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा। किस राशि के व्यक्ति को कौन-सा मंत्र जप करना चाहिए, इसके लिए भी मैं एक चार्ट तैयार कर रखा हूँ, जो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आप और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते, तो एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि घर के सभी सदस्यों को कम से कम 5-5 आहुति लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र को, आप कोई भी मंत्र, ओम महालक्ष्मी नमः भी कर सकते हैं, कोई भी मंत्र आप चयन कर लें और उसकी 5 आहुति अपने और अपने बच्चों से, अपने पति से ज़रूर दिलवाएँ। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, आप देर रात तक इस काम को कर सकते हैं। सारा पूजन खत्म होने के बाद गाय के गोबर के कंडी पर आप ये 5 आहुतियाँ लक्ष्मी जी के नाम पर ज़रूर दें। एक बार लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है, तो किस धातु की खरीदें? लोगों में काफ़ी भ्रम होता है कि किस धातु की खरीदें? उस गणेश जी की जो सूंड है, वो किस तरफ होनी चाहिए? काफ़ी इसमें भ्रम होता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आदिकाल से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जो खरीदने का प्रावधान रहा है, वो मिट्टी की मूर्ति का ही रहा है। देश के कोने-कोने में गरीब से गरीब आदमी 2 रुपए की ही सही, लेकिन हर बार नई मूर्ति खरीद के लाता है और दीपावली के बाद उसको साल भर रखता है, फिर उसको अगली दीपावली के बाद विसर्जन करता है। आजकल धन का युग है, अर्थ का युग है, तो लोगों में चांदी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, इस तरह की मूर्तियों को खरीदने का प्रावधान हो रहा है। अपने शास्त्र में धातु की मूर्तियां केवल मंदिर में स्थापित करने का नियम है। ये जो पर्व है, ये लक्ष्मी जी के लिए है और इनको हर साल हम मिट्टी का खरीदते हैं और हर साल उनको, अगले साल उनको विसर्जन करते हैं। प्रचलन कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बता पाऊंगा कि जो सिस्टम बनाया हमारे ऋषि मुनियों ने, वो लक्ष्मी जी के प्रवृत्ति के आधार पर आया। लक्ष्मी को चंचला माना गया है। हर बार जब हम नई मूर्ति खरीदते हैं, उनको नए तरीके से स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एक उत्साह का प्रवर्तन होता है। धातु की मूर्ति में हमेशा मना करता हूँ कि धातु की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए, ये वास्तु के हिसाब से भी गलत है। घर में आप पत्थर की मूर्ति और उसकी मूर्ति रख लें जिसकी लंबाई एक बालिश से बड़ी न हो। उनके पैर से लेके उनके सर तक का दूरी नाप में जो एक बालिश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थापित मूर्तियों को हटाना, विसर्जन करना गलत है, जब तक वो खंडित न हो। गुरुजी, ये भी लोगों में भ्रम है कि हनुमान जयंती कब मनाई जाए? तो आप इसके बारे में बताइए कि हनुमान जयंती कब मनाएँ? वैसे तो हनुमान जयंती
पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन लखनऊ को हनुमान जी का शहर भी कहा गया है। इसके जो अधिष्ठित देवता हैं वो हनुमान जयंती 30 तारीख को मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर 2024 को इसका पर्व दिन है। उस दिन मेष लग्न में इसकी पूजा करने का विशेष महत्व है। मेष लग्न चतुर्दशी का दिन हनुमान जयंती के लिए समर्पण माना गया है। 4:38 शाम को 4:38 से लेकर के 6:12 के बीच में हनुमान जी को स्थापित करके उनको लड्डुओं का भोग लगा करके दीप जलाना चाहिए और उनसे लंबी उम्र की प्रार्थना करनी चाहिए। जहाँ तक मूर्ति क्रय करने की बात है, मूर्ति हमेशा धनतेरस के दिन ही क्रय करनी चाहिए। बेहतर यह है कि आप पति पत्नी जाएं और दोनों आदमी मिल करके बाजार में जो मूर्ति आपको सबसे अधिक भाव से अच्छी लगे, जिनको देख कर आपके अंदर भाव पैदा हो, उस मूर्ति का चयन करना चाहिए। रहा सवाल मूर्ति के आकार प्रकार का, तो सबसे अच्छी बैठी हुई मूर्तियां कमल के फूल पर बैठी हुई मूर्तियों को माना गया है। तो कमल के फूल पर स्थापित लक्ष्मी जी की मूर्ति को लाने का प्रयास करिए।